देखिए हमारे जो थर्ड ईयर की भाषा एवं संस्कृति है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं किसके दर्शन से हैं प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, भवानी प्रसाद मिश्र कौन से कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई कविता एवं प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से रचनाकार गांधी दर्शन से प्रभावित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4, भवानी प्रसाद मिश्र किन कवियों में अग्रणी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 5, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म है किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 6, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म है कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7, भवानी प्रसाद मिश्र कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहाँ तक है पढ़ाई की थी? तो उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, BA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भवानी प्रसाद मिश्र का निधन है कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी, कौन सा, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 10, जंगल में क्या चुप नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सी, हवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कविता के इस अंश में जंगल में किसका चित्र नहीं दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो कौन सा, बी, होली के त्यौहार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वन में कौन से निश्चिंत है? ठीक है, वन में कौन निश्चिंत है? तो इसका राइट आंसर हो कौन सा, सी, गौण। क्वेश्चन नंबर 13, कविता में निम्न में से कौन सी विशिष्ट गौण जनजाति की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, वे अनमने रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखिए, कभी सतपुड़ा के जंगल को मौत का घर नहीं मानते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यह बहुत घना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, जंगल ने किसे अपनी ही गोद में पाला है? ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा, डी, नदी, झरने और नाले को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कवि के अनुसार वृक्षों में नाना प्रकार के हैं क्या उलझी हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा, लताएं, डी। क्वेश्चन नंबर 17, सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक खालिस्तान हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद तिवारी। क्वेश्चन नंबर 18, कवि ने सतपुड़ा के घने जंगलों के लिए किसका आह्वान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रमण करने का। क्वेश्चन नंबर 19, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 होता, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21, मच्छरों के दंश वाले इस पंक्ति में दंश से क्या आशय है? तो होता है दांत काटने की क्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए हमारा कौन सा, 22, सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकृति एवं वन्य जीवों पर। क्वेश्चन नंबर 23, सतपुड़ा के जंगल कविता में मुख्य रूप से किन दो वृक्षों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साल और पलाश के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 24, सतपुड़ा की जंगल कविता में इनमें से किस जीव का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कौन सी, छिपकली। क्वेश्चन नंबर 25, सतपुड़ा की जंगल कविता में है कौन से काली लताओं, ठीक है, और उपमा किससे से की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सांप से। क्वेश्चन नंबर 26, सतपुड़ा की जंगल कविता में किस नींद में देखें डूबे होने की बात की गई है? तो होता सी, जंगल के। क्वेश्चन नंबर 27, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भाग में। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस नदी का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 29, सतपुड़ा के जंगल में गौण जाति किनको पालती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुर्गे और तीतर को। क्वेश्चन नंबर 30 होता है, सतपुड़ा के जंगल कविता में है कवि ने किस जाति का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, गौण जाति। क्वेश्चन नंबर होता है 31, सतपुड़ा के जंगल कविता में है किस त्योहार का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी, होली। क्वेश्चन नंबर 32, कविता के अनुसार प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी छठ क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, घने जंगल। क्वेश्चन नंबर 33, सतपुड़ा के जंगल कविता में कितने पहाड़ों का वर्णन है? तो बी, 7 पहाड़। क्वेश्चन नंबर 34, 7 पहाड़ों के घने जंगल में किस जाति के लोग निवास करते हैं? तो डी, गौण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सतपुड़ा के जंगल कविता के अनुसार एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जंगल और पहाड़। क्वेश्चन नंबर 36, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किसका वर्णन है? इसका राइट आंसर होगा बी, भावात्मकता का। क्वेश्चन नंबर 33, कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टदायी क्या है? तो होता है बी, चलना। क्वेश्चन नंबर 38, कवि के अनुसार है सतपुड़ा के घने जंगल में चारों तरफ क्या छाए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जाले। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर है सबसे बड़ा वन
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40, कवि ने सतपुड़ा के हैं घने जंगल कविता में है कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी जंगल की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 41, जंगल अपने देखें घनेपन के कारण है कैसे दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होता है कौन सा, उगते। क्वेश्चन नंबर 42 होता है कौन सा, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से हैं उगते और अनमने जंगल। देखें इन पंक्तियों से देखें लेखक का क्या आशय है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, ए पेड़ तथा जंगल हैं निर्जीव ना होकर सजीव हैं। क्वेश्चन नंबर 43, घने जंगल क्या सहन करते हैं, तो बी कौन सा, आंधी तूफान को। क्वेश्चन नंबर 44, सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होता है कौन सा, अजगरों से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, वन्य सजीव क्यों प्रतीत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बाघ की गर्जना से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, तो सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं, तो बी कौन से, नींद में डूबे हो से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पर हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 था, कविता के हैं पंख दल में पले पत्ते पंक्तियों में है कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पे हमारा इकाई 2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका उषा प्रियवदा, ठीक है, प्रियवंदना का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा और कौन सा, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 2, वापसी कहानी की है कहानीकार कौन है, इसका राइट आंसर होगा बी उषा प्रियवंदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है कौन सा, 2007 में लेखिका उषा प्रियवदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसका राइट आंसर कौन से, मुठरी सत्यनारायण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, उषा प्रियवंदा इनमें से, ठीक है, बता इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी प्रवासी कथाकार। क्वेश्चन नंबर 5 होता है कौन सा, वापसी कहानी कौन से वास्तविक सूर्य को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, सी मानवीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 6 होता है, वापसी कहानी में है किसकी वापसी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी गजेंद्र बाबू की। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिकता ने मनुष्य को कैसा बना दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, डी स्वार्थी और मानवताहीन। क्वेश्चन नंबर 8, वापसी कहानी चित्रण करती है क्या, तो होता है ए कौन से, पारिवारिक घुटन का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, वापसी कहानी में गजेंद्र बाबू की वापसी कहाँ से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी रेलवे की नौकरी से। क्वेश्चन नंबर 10, वापसी कहानी के गजेंद्र बाबू कहाँ नौकरी करते थे, तो सी रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 11, वापसी कहानी में गजेंद्र बाबू के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था, तो ए अमर। क्वेश्चन नंबर 12, गजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, डी अत्यंत स्नेही। क्वेश्चन नंबर 13, वापसी कहानी है तो कौन सा, मतलब पारिवारिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा देखिए 14, गजेंद्र बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन बिताया कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी घर के बाहर। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 15, गजेंद्र बाबू के कुल कितने बच्चे थे, तो ऑप्शन नंबर सी 4 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 16, अपना क्वार्टर देखें छोड़ते हुए गजेंद्र बाबू को हुआ क्या, तो अत्यंत दुख है। क्वेश्चन नंबर 17, गजेंद्र बाबू की पुत्री का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी बसंती। क्वेश्चन नंबर 18, वापसी कहानी के संबंध कैसी भाषा में लिखे गए, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा था, सरल बोलचाल की भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा, गणेशी ने है गजेंद्र बाबू को देखें को ले जाने हेतु क्या बनाया था, तो था बेसन के लड्डू। क्वेश्चन नंबर 20, गजेंद्र बाबू को पसंद है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी बेसन के लड्डू। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी रचना उषा प्रियवदा, ठीक है, द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी झांसी वाली रानी। क्वेश्चन नंबर 22, गजेंद्र बाबू ने है शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बसंती को। क्वेश्चन नंबर 23, वापसी कहानी में किस परिवार का चित्रण है, तो था मध्य वर्गीय मतलब मिडिल क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में गजेंद्र बाबू ने अपनी नौकरी में है कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए हैं थे, तो ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 होता है, नरेंद्र ने खाना न खाने का गुस्सा किस पर उतारा, तो सी गजेंद्र बाबू पर। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू देखिए नौकर को काम से किसने हटाया था, तो ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र बाबू ने। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू नौकर जो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वापसी कहानी में 2 पीढ़ियों के बीच क्या चित्रित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आंतरिक में वैमनस्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, वापसी कहानी में है कहानीकार ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा, बोलचाल की सहज भाषा। क्वेश्चन नंबर 29, कहानीकार ने है वापसी कहानी में कौन सी देखें विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, तो ए कौन सा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 30 होता है कौन सा, वापसी कहानी की भाषा है शैली पूर्णतः साधक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, कौन सा,
कथात्मक विकास में। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, वापसी कहानी में देखो मुहावरों और देखो और व्यंजनात्मक से है कि युक्त भाषा खालिस्तान, तो इसका राइट आंसर कौन सा, रोचक व प्रभाव में ही। क्वेश्चन नंबर 32, वापसी कहानी में देखें गयाधर बाबू कहाँ से के लिए देखें निकल गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा, नौकरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, वापसी कहानी का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा, आंतरिक और वैमनस्यता को उभारना। क्वेश्चन नंबर 34 होता कौन सा, वापसी कहानी की 2 पीढ़ियाँ खालिस्तान पर आधारित है, कौन सा, डी कौन सा, अंतर्द्वंद पर। देखिए यहाँ पे हमारा इकाई 2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका उषा प्रियवदा, ठीक है, प्रियवंदना का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ए कौन सा, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 2, वापसी कहानी की है कहानीकार कौन है, इसका राइट आंसर होगा बी उषा प्रियवंदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कौन सा, 2007 में लेखिका उषा प्रियवदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसका राइट आंसर कौन से, मुठरी सत्यनारायण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, उषा प्रियवंदा इनमें से, ठीक है, बता इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी प्रवासी कथाकार। क्वेश्चन नंबर 5 होता है कौन सा, वापसी कहानी कौन से वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, सी मानवीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 6 होता है, वापसी कहानी में है किसकी वापसी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी गजेंद्र बाबू की। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिकता ने मनुष्य को कैसा बना दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, डी स्वार्थी और मानवताहीन। क्वेश्चन नंबर 8, वापसी कहानी चित्रण करती है क्या, तो होता है ए कौन से, पारिवारिक घुटन का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, वापसी कहानी में गजेंद्र बाबू की वापसी कहाँ से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी रेलवे की नौकरी से। क्वेश्चन नंबर 10, वापसी कहानी के गजेंद्र बाबू कहाँ नौकरी करते थे, तो सी रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 11, वापसी कहानी में गजेंद्र बाबू के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था, तो ए अमर। क्वेश्चन नंबर 12, गजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, डी अत्यंत स्नेही। क्वेश्चन नंबर 13, वापसी कहानी है तो कौन सा, मतलब पारिवारिक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा देखिए 14, गजेंद्र बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन बिताया कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी घर के बाहर। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 15, गजेंद्र बाबू के कुल कितने बच्चे थे, तो ऑप्शन नंबर सी 4 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 16, अपना क्वार्टर देखें छोड़ते हुए गजेंद्र बाबू को हुआ क्या, तो अत्यंत दुख है। क्वेश्चन नंबर 17 होते, गजेंद्र बाबू की पुत्री का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी बसंती। क्वेश्चन नंबर 18, वापसी कहानी के संबंध कैसी भाषा में लिखे गए, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा था, सरल बोलचाल की भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा, गणेशी ने है गजेंद्र बाबू को को ले जाने हेतु क्या बनाया था, तो होता बेसन के लड्डू। क्वेश्चन नंबर 20, गजेंद्र बाबू को पसंद है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी बेसन के लड्डू। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी रचना उषा प्रियवदा, ठीक है, द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी झांसी वाली रानी। क्वेश्चन नंबर 22, गजेंद्र बाबू ने है शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बसंती को। क्वेश्चन नंबर 23, वापसी कहानी में किस परिवार का चित्रण है, तो होता मध्य वर्गीय मतलब मिडिल क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गजेंद्र बाबू ने अपनी नौकरी में है कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए हैं थे, तो ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 होता है, नरेंद्र ने खाना न खाने का गुस्सा किस पर उतारा, तो सी गजेंद्र बाबू पर। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू देखिए नौकर को है काम से किसने हटाया था, तो ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र बाबू ने। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू नौकर जो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वापसी कहानी में 2 पीढ़ियों के बीच क्या चित्रित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आंतरिक में वैमनस्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, वापसी कहानी में है कहानीकार ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा, बोलचाल की सहज भाषा। क्वेश्चन नंबर 29, कहानीकार ने है वापसी कहानी में कौन सी देखें विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, तो ए कौन सा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 30 होता है, कौन सा वापसी कहानी की भाषा है शैली पूर्णतः साधक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, सा कथात्मक विकास में। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, वापसी कहानी में देखो मुहावरों और देखो और व्यंजनात्मक से है कि युक्त भाषा खालिस्तान, तो इसका राइट आंसर कौन सा, रोचक व प्रभाव में ही। क्वेश्चन नंबर 32, वापसी कहानी में देखें गजेंद्र बाबू कहाँ से के लिए देखें निकल गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा, नौकरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, वापसी कहानी का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा, आंतरिक और वैमनस्यता को उभारना। क्वेश्चन नंबर 34 होता है, कौन सा वापसी कहानी की 2 पीढ़ियाँ खालिस्तान पर आधारित है, कौन सा, डी कौन सा, अंतर्द्वंद पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, इसका राइट आंसर ए कौन सा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है किस रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था, राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है, तो ए 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4 होता कौन सा, स्वामी विवेकानंद देखें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में है क्या कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा, बेलूर मठ में।
क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी विवेकानंद ने देखें शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था है? तो ऑप्शन नंबर ए 11 सितंबर 1893 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शिकागो शहर कौन से देश में स्थित है? तो ये यूएसए अमेरिका, देख संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में देखें श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था? तो अमेरिका वासी मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ? सी, महर्षि देवेंद्र नाथ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बोस्टन में स्वामी विवेकानंद की देखो मुलाकात है किससे हुई? इसका राइट आंसर कौन सा? ये देखें जॉन हेनरी राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था कौन सा? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में है स्वामी विवेकानंद ने किस देश के प्रतिनिधित्व के रूप में देखिए व्याख्यान दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में क्या व्याख्यान दिया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा? बी, शिकागो में। क्वेश्चन नंबर 12, देख स्वामी विवेकानंद जी ने देखिए शिकागो व्याख्यान क्या संदेश दिया? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? नैतिकता का। क्वेश्चन नंबर 13, देख शिकागो में अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत किस शब्द से की थी? तो ये मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के बहनों भाइयों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विवेकानंद ने किस शहर से है विश्व धर्म ग्रंथ की देखें सदस्यता ग्रहण की थी? तो कौन सी? बी, बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 15 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के संबोधन में किस भाषा भाषण दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा? ए, शून्य से। क्वेश्चन नंबर 17, विवेकानंद ने किस महापुरुष के नाम पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया? तो बी, रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 18, विवेकानंद के द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, बेलूर मठ। क्वेश्चन नंबर 19 शिकागो में है प्रसिद्ध है क्या? तो क्वेश्चन का सही खाना। क्वेश्चन नंबर 2 था स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय का नाम क्या था? तो था डी, नरेंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, देख विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता देखिए किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात पर है कौन सा प्रश्न पूछा? तो बी, क्या अपने भगवान को देखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में है कितने शब्द लंबा भाषण दिया था? तो 200 शब्द लंबा, ठीक है। 200 वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्वामी विवेकानंद ने कितने वर्ष में आयु अपने है गेरुआ वस्त्र धारण किया था? तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखिए अब इसका राइट आंसर हमारा है क्या? 12 जनवरी 1863 को। क्वेश्चन नंबर 26, कितने वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष की यात्रा शुरू की थी? तो 25 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 27, स्वामी विवेकानंद ने बंगाली में संगीत पर कौन सा ग्रंथ संकलित किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा? बी, संगीत कल्पतरु। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी विवेकानंद की मातृभाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, बंगाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1902 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने शून्य की तुलना किससे की थी? तो अनंत ब्रह्मांड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 था, देखें स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में अनंत कोटि ब्रह्मांड के देखें नायक को देखें सनातन धर्म में खालिस्तान कहा जाता है क्या? तो डी, महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32, स्वामी विवेकानंद रॉक देखें मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो डी, कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? तो मतलब भुवनेश्वरी देवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 34 होता है कौन सा? शिकागो है व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद है? तो ओम, सी। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा? शिकागो व्याख्यान के अनुसार हम किसके उपासक हैं? तो इसका राइट है सी, नाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वामी विवेकानंद ने स्नातक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो सी, 1884 में। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी विवेकानंद ने अपनी ऐतिहासिक भारत की यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 1891 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्त्रीलिंग किसका पालक है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? सृष्टि का। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शिकागो व्याख्यान के अनुसार है पुल्लिंग सृष्टि का खालिस्तान है क्या कारक? क्वेश्चन नंबर 40, शिकागो व्याख्यान के अनुसार सृष्टि में देखो ओवरवेलिंग क्या कर रहा है? तो होता कौन सा? 20 संचारण। क्वेश्चन नंबर 41, वेदांत सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो कौन सा? बी, 1894 में। क्वेश्चन नंबर 42, बेलूर रामकृष्ण मठ कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा था? शिकागो व्याख्यान के अनुसार प्रकाश बिंदु किस रंग का है? तो डी कौन सा? पीला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? तो होता है अनंत कोटि। क्वेश्चन 45 होता है कौन सा? शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पत्ति को कहते हैं क्या? होता है महाविस्फोट। क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 46 शिकागो व्याख्यान के अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांड है काल तक लय होता है तब तक उसे क्या कहते हैं? होता है महानिपात। क्वेश्चन नंबर 47 होता है शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांडों की गति विपत्ति काल तक परिस्थिति होती है क्या? तो कैलकुलेटर कौन पूर्व सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 48 था शिकागो व्याख्यान के अनुसार नील काल के सुंदर प्रकृति का संचरण होता है क्या? होता है देखो धराधाम पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 था शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें सम्मान करना चाहिए क्या? होता है डी कौन सा? धराधाम का। क्वेश्चन नंबर 50 था शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है डी कौन सा? प्रकृति का संरक्षण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए शिकागो व्याख्यान के अनुसार है सुबह उठकर देखो प्रणाम करना चाहिए कौन सा? धरती को। क्वेश्चन नंबर 52 शिकागो व्याख्यान के अनुसार देखो माथे पर है देखें किसका तिलक लगाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? धूल का। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 53 देखा था स्वामी विवेकानंद का जन्म है कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में होता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 स्वामी विवेकानंद शिकागो व्याख्यान के बाद सभागार कितने मिनट तक तालियों से गूंजता रहा? तो ऑप्शन नंबर ए 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 54 जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। क्वेश्चन नंबर 56 शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्वयं को कमजोर तक समझना सबसे बड़ा खालिस्तान है पाप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए स्वामी विवेकानंद का देखें अध्यय वाक्य था क्या? उठो जागो लक्ष्य प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 58 होता है सॉरी शिकागो व्याख्यान के अनुसार जो व्यक्ति किसी संसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता उसे खालिस्तान प्राप्त होता है। तो कौन सा? अमृत। तो फ्रेंड देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आंगन की देखिए पंछी है निबंध। ठीक है। हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए निबंध। क्वेश्चन नंबर 2 आंगन की है पंछी निबंध के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? देखें विद्या निवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विद्या निवास मिश्र है कौन से देखिए निबंधकार हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा? ए ललित निबंधकार है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा था? विद्या निवास मिश्र का उपनाम है कौन सा था? ब्रह्मानंद। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा था? विद्या निवास मिश्र देखिए निबंधकार के अलावा खालिस्तान भी है क्या? होता है बी कवि। क्वेश्चन नंबर 6 विद्या निवास मिश्र का देखें पहला निबंध है संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए विद्या निवास मिश्र ने देख ललित निबंध लेखक का कब से प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी कौन सा? 1956 से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए विद्या निवास मिश्र का जन्म है कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी 1926 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए विद्या निवास देखिए मिश्र ने देखिए AM की पढ़ाई है देखिए MA की पढ़ाई कहाँ की थी? इसका राइट आंसर बी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 10 विद्या निवास मिश्र का जन्म है कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होता है? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 विद्या निवास मिश्र का निबंध है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखिए 14 फरवरी 2005 को है। क्वेश्चन नंबर 12 विद्या निवास मिश्र है कौन से देखें समाचार पत्र के संपादक रहे? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? नव भारत टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 13 विद्या निवास मिश्र देखें मर्मज्ञ खालिस्तान थे क्या? ऑप्शन नंबर डी कला एवं भारतीय संस्कृति के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखें आंगन का देखें पंछी है कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है? गोरैया द्वारा देखो घोंसला नहीं बनाए जाने वाले हैं घर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उस घर को है श्रापित माना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इस वाक्य को है पूरा कीजिए। देखें गोरैया गगन के पंछी नहीं खालिस्तान के पंछी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? आंगन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आंगन के पंछी देखें पाठ विद्या निवास मिश्र ने है किस पक्षियों को ब्राह्मण बताया है? तो एक गोरैया को है। क्वेश्चन नंबर 18 चीन में एक नया प्रसार से देखिए जागा है देखिए यह खबर लेखक को कैसे मिली? तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? अखबार में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 19 विद्या निवास मिश्र ने देख अपनी है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूर्ण की है? और इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए गांव में कहा जाता है? ठीक है। जिस घर में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वह क्या हो जाता है? होता है नीवंश। ठीक है नीवंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 1952 में विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित है पहले निबंध का शीर्षक क्या था? तो इसका राइट आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर देखें चितवन है। चितवन की छाँव है। क्वेश्चन नंबर 22 आंगन के देखें पंछी पाठ के गोरैया से क्या देखें सीखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता और सुख रहना। क्वेश्चन नंबर 23 गोरैया को पूज और देखें उनको मारना पाप क्यों माना जाता है?
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा, जन विश्वास के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से है कौन सी विद्या निवास मिश्र की रचना नहीं है, तो एक कौन सा, नेताजी का चश्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, गौरैया को मारना खालिस्तान समझा जाता है, कौन सा महापाप है। क्वेश्चन नंबर 26, तो चीन में गौरैया के देखें वध के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन एक कौन सा, बंदूक की गोली का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आंगन को देखें बच्चों की देखें कलाकारियों की तुलना है किस आवाज़ से की गई है, तो बी कौन सा, गौरैया की आवाज़ से है। क्वेश्चन नंबर 28 होता है कौन सा, पाठ के आधार पर इनमें से है किस देश ने गौरैया के देखें वध करने की योजना बनाई थी, तो एक कौन सा, चीन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जिन घरों में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वो घर खालिस्तान हो जाते हैं, क्या, तो निवंश। क्वेश्चन नंबर 30, सैनिक खालिस्तान लेकर गौरैया का शिकार करने गए थे, बंदूक। क्वेश्चन नंबर 31, विद्या निवास मिश्र के अनुसार हमारे देश में कैसे लोग रहते हैं, तो होते हैं सयाने। क्वेश्चन नंबर 32 है, देख आंगन में कौन सा देख पौधा अवश्य मिलता है, तो कौन सा, तुलसी का पौधा। क्वेश्चन नंबर 33, आंगन के पंछी पाठ लेकर के गौरैया की तुलना किस पौधे से की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए, तुलसी की। तो फ्रेंड देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका फर्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, इसका राइट आंसर कौन सा, बी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी का जन्म खालिस्तान हुआ था, तो इसका राइट आंसर कौन सा, बी, पोरबंदर से। ठीक है। पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कौन सा, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखना कब प्रारंभ किया था, तो बी, 29 नवंबर 1925 को। क्वेश्चन नंबर 5 होता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा था, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होता है सत्य के साथ मेरे देखे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा, जाति पाति है तथा देख अमीरी गरीबी का भेदभाव है भूल कर देख एक पंक्ति है बैठकर भोजन करने को क्या कहते हैं, तो डी कौन सा होता है, लंगर। क्वेश्चन नंबर 8, पिताजी के द्वारा देखें क्रय की गई देखें पुस्तक पर है गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी, कौन सा, सी, श्रवण प्रत्य भक्ति नाटक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसे जियो जैसे कि है तुम देखें कल मरने वाले हो, देखें ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए हैं जीने वाले हो। ठीक है। यह कथन किसका है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा, महात्मा गांधी का जन्मस्थल कहाँ है। ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए कौन सा, तो कौन सा होता है, कौन सा, डी है, पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा देखिए, किस नाटक को है देखकर गांधी जी ने देखें बचपन के हैं सत्य पालन करने का देखो निश्चय देखें किया था, तो ऑप्शन नंबर सी को हरिश्चंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक सरस देखें साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा एक कौन सा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, वर्धा आश्रम है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा था, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी देखें ने पहला सत्याग्रह देखें कब किया था। ठीक है। सत्याग्रह कब किया था, तो ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1996। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा, महात्मा गांधी द्वारा देखें सन 1920 में किस आंदोलन शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने देखें विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की देखें चर्चा की है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा, 1 साल व्यर्थ हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी को किस भाषा में है सीखने में अधिक रस आया था, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन से, गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो सी देखें सत्य के साथ मेरे प्रियो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब, गांधी जी के देखें तदनुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा, भीतर छुपे हुए विकारों को जीतने के बिना। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी को देखें टाइम्स देखें मैगजीन ने देखें मैन ऑफ द ईयर देखें कब घोषित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1930 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखें गांधी जी के देखें करो या मरो के नारों का संबंध है किस आंदोलन से है, तो बी कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा था, डी 1942 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 1942 बी। क्वेश्चन नंबर 24 होता है कौन सा, नगर नारा दिया गया है, मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी को देखें राम नाम जपने की है प्रेरणा दी गई थी किसने, तो अध्याय राम भैया ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने अपना जीवन खालिस्तान में चलाया था क्या, तो डी सत्य के मार्ग। क्वेश्चन नंबर 27 देखें गांधी जी को है कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा की। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी को देखें बापू संबोधन किसने दिया था। ठीक है। तो ये होता ऑप्शन नंबर ए कौन सा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29 देखें गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो होता कौन सा, सी कौन सा, करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो सी अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 31 होता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी ने आजाद शत्रु किसे कहा था, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था, तो डी कौन सा, आगा खां पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 34,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में है, देखें कितने वर्ष रहे, तो डी कौन सा 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 होता है, देखें ऑल इंडिया देखें और खिलाफत है देखो कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये कौन सा महात्मा गांधी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 होता है, कौन सा देखो होता है सत्य के प्रिय, कौन सा होता है सत्य कथा। क्वेश्चन नंबर 37 होता है, कौन सा महात्मा गांधी के मतानुसार है किस गुण के बिना देख मुक्ति नहीं मिलती है, तो सी कौन सा नर्मदा के बिना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 होता है, महात्मा गांधी को है किस भाषा को है देखिए सीखने में रुचि थी, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी ने है कौन से देख नाटक को देखकर है बचपन में सत्य का पालन करने का, ठीक है, निश्चय किया था, तो हरीशचंद्र बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में था, पिताजी के द्वारा है खरीदी गई कौन सी पुस्तक पर है देखें गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा श्रीमद् भागवत पुराण। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का है प्राण तत्व क्या है, तो ए सत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा था, महात्मा गांधी ने अपनी है सत्य के प्रयोग पुस्तक का खालिस्तान नाम रखा क्या, तो आत्मकथा ए डी। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी के अनुसार सत्य तक है पहुंचने के लिए खालिस्तान आवश्यक क्या होता है, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी के हैं सत्य के प्रयोग है पुस्तक के आधार पर है सत्य व प्रेम से खालिस्तान जीता जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कौन सा जगह को है। क्वेश्चन नंबर 45, देख गांधी जी के अनुसार हमें देख कर्तव्य सत्य व भावना को क्या का अपनाना चाहिए, तो होता है बी कौन सा जीवन में। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी के अनुसार सत्य कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा 2। क्वेश्चन नंबर 47, सत्य के प्रयोग हैं किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी के अनुसार 2 प्रकार के सत्य कौन से हैं, तो सी कौन सा व्यावहारिक वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 49 होता है, गांधी जी की हत्या किसने की थी, तो डी कौन से, तो देख नाथूराम गोडसे ने है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी को आत्मकथा की उपाधि किसने दी थी, क्वेश्चन था बी देख रविन्द्रनाथ टैगोर ने है। क्वेश्चन नंबर 52 होता है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, ऑप्शन नंबर डी कौन सा 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा डी आत्मगत ठीक गुण है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, हिंदू धर्म का सिद्धांत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, देखें डी उपरोक्त सभी हैं, ठीक। आश्रम व्यवस्था ऋण और देखो पुरुषार्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, हिंदू धर्म को देखें अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो बी सनातन धर्म। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू धर्म है जीवन खालिस्तान महत्व देखें कि दिया जाता है क्या, तो डी नैतिक। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू धर्म में है जीवन और खालिस्तान महत्व दिया जाता है क्या, डी नैतिकता को। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, सत्य अहिंसा श्रद्धा देखिए प्रेम विश्वास क्षमा का खालिस्तान धर्म में विश्वास महत्व है भाई हिंदू धर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 होता है, धर्म में नैतिकता का क्या कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है सेतु का। क्वेश्चन नंबर 7 होता है, प्राचीन हिंदी देखें विधि का लेखक है किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी कौन सा है देखो मनु को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा होता है, देखें त्रिपिटक देखें किस धर्म का देखें प्रमुख ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म और देखें बौद्ध धर्म में समान है, तो बी अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा था, हिंदू धर्म को खालिस्तान धर्म भी कहा जाता है क्या, तो डी कौन सा सनातन धर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा, हिंदू नाम का उद्गम किस देख नदी से माना जाता है, तो डी कौन सा सिंधु नदी से। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू धर्म है किस धार्मिक व्यवस्था या जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है, तो सी सनातन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा था, भारत में हिंदू धर्म को संदर्भित करने के लिए कौन सा बोला जाता है, तो डी कौन सा धर्म। क्वेश्चन नंबर 15 तक विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा माना जाता है, तो ए हिंदू धर्म को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए वेदों का संबंध है किस धर्म से है, ठीक है, इसका राइट क्वेश्चन नंबर है वैदिक धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 17, धर्म देखें अनुयायियों के संदर्भ में हिंदू धर्म की देखें और अनुमानित वैश्विक रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, बी तीसरा सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा पश्चिमी दृष्टि है कौन से हिंदू धर्म का देखें सामान्यतः क्या कहा जाता है, कौन सा, डी जीवन जीने का एक ढंग। क्वेश्चन नंबर 19 तक ईश्वर है देख ब्रह्मांड ठीक है समान कौन सा शब्द है देख विश्वास का देखें वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा था सर्वेष्टवादी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें हिंदू धर्म के देखें अनेक देवताओं के वास्तविक का वर्णन करने हेतु किस धर्म का प्रयोग किया जाता है, तो सी कौन सा बहुदेववादी है। क्वेश्चन नंबर 21 होता है तो नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है, तो ए कौन सा होता है आत्मगत गुण है। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदू धर्म के हैं प्रमुख सिद्धांत कौन सा होता है, उपरोक्त सभी हैं, देखो पुरुषार्थ और देखो ऋण व्यवस्था देखो आश्रम व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 कर्मवाद का देखें प्रमुख सिद्धांत कौन सा कर्म फल की इच्छा ना करना। क्वेश्चन नंबर 24 इस्लाम धर्म के देखें पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी डी कौन सा था मक्का में, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है सबसे अधिक देखें सुधारवादी देखें भक्ति संत कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 26 महावीर के चिंतन में है 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है कौन सा, तो अनेकतावाद है। क्वेश्चन नंबर 27 कौन होता है देखें पंचव्रतों में से है कौन से व्रत के हैं शेष चक्र व्रत अनुव्रति है, तो एक कौन सा था अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें परम ग्रह देखें जीवनम कहकर है किस सत्य का निर्वाचन किया गया है, तो कौन सा बी प्रकृति के सभी अंगों के जैविक एकता। क्वेश्चन नंबर 29 बुद्ध की शिक्षा
शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा धम्म पद में। क्वेश्चन नंबर 30 बुद्ध ने देखिए दो गुण है निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 31 होता है कौन सा पंचशील का संबंध है कौन सा बौद्ध धर्म से है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने है कुल उद्देश्यों को क्या भटक गया है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा था पाप के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए हम यीशु के अनुसार सबसे बड़ा देखिए दान कौन सा है? तो है इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बी क्षमादान है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 34 देखिए यीशु की दृष्टि में है सच्चे देखिए मसीही का क्या होना देखिए नितांत देखिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये कौन सा अच्छा नागरिक होना। क्वेश्चन नंबर 35 देख इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? तो ये सभी कौन सा नमाज होगा, हज होगा, रोजा होगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 किस सूफी संत की देखें दरगाह देखें अजमेर में स्थित है? तो एक कौन सा होता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 38 होता है कौन सा है जाकत शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? होता है बी कौन सा वंचित वर्ग की सहायता। क्वेश्चन नंबर 39 तो इस्लामी है पंचांग में देखें रमजान का महा कहलाता है क्या? तो होता है नवा मास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखने जो 3 है देखो ओलिया की है देखो दरगाह कहाँ स्थित है? तो ए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 41 आता कौन संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा था फतेहपुर सीकरी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 गुरु नानक जी द्वारा देखें प्रारंभ है किए गए देखे लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा ही था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भेदभाव, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखें 43 कौन सा था गुरु नानक जी के हैं देखें रूहानी उपदेशों में देखें वर्ण छकों का आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा मिलजुल कर खाना और देखें और जरूरतमंदों की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 44 महावीर के चिंतन के हैं 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व का स्थान क्या है? तो अनेकतावाद है। क्वेश्चन नंबर 45 होता है कौन सा जो समस्त इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहा जाता है? सी जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जिसने अपने पूर्व जन्म के हैं कर्म देख और बंधकों को काट दिया उसे क्या कहा जाता है? तो ये कौन सा जिन है? क्वेश्चन नंबर 47 जिन देखें जिनने किस धर्म का देख नामकरण किया तो ऑप्शन बी कौन सा जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा होता है? तो जैन धर्म कौन सा आहार पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा था शाकाहार। क्वेश्चन नंबर 49 जैन धर्म में वस्तुओं और देख निजी स्वार्थ के संग्रह को क्या कहते हैं? तो बी कौन सा परिग्रह। क्वेश्चन नंबर 50 होता है सत्य अहिंसा देखें और अस्त्य देख परिग्रह देखो ब्रह्मचार्य से कौन धर्म के महाव्रत हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 51 पूछता है देख 4 आर्य सत्य देखो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से सम्मानित है? तो डी कौन सा होता है? बौद्ध धर्म से, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है? 52 होता है कौन सा देखें सितंबर और देखिए दिगंबर है किस धर्म के हैं संप्रदायक हैं? तो होता है बी कौन सा जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 53 जैन धर्म के 5 महाव्रत में है कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था? तो ए कौन सा था? ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर कौन 54 जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जिन्होंने देखें 4 महाव्रत दिए थे तो है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन 4 ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर कौन सा? सी विक्रमशिला में। क्वेश्चन नंबर 56 महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो डी बोध गया में। क्वेश्चन नंबर होता है कौन सा 57 जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो होता है कौन सा? ए प्रकृत। क्वेश्चन नंबर 58 किस सिख गुरु ने देखे खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 देखें हिंदू भारत में जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है कौन सा? ए गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप जियो और देखें जीने दो देखिए यह ध्येय वाक्य देखें खालिस्तान धर्म का है कौन सा? तो जैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए देख जैन धर्म में वस्तुओं देखें संग्रह नहीं करने पर उसे क्या कहते हैं? तो अपरिग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 देख आदि ग्रंथ अथवा देखें गुरु ग्रंथ देखें साहेब का संकलन किया था तो गुरु देखें अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 63 लंगर देख व्यवस्था शुरू करने का आश्रय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होता है? गुरु नानक देव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 कौन सा धर्म समस्त इंद्रियों को जीत लेने के लिए शिक्षा देता है? तो डी जैन। क्वेश्चन नंबर 65 दैत्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 66 पता कौन सा पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बुद्ध की शिक्षाओं का सार है नीत है कौन सा? होता है धम्म पद। क्वेश्चन नंबर 68 बुद्ध के अनुसार है देखो दुख निरोध के हैं कितने मार्ग हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए कौन सा? 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा? पंचशील का संबंध किससे है? तो डी कौन सा? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बौद्ध धर्म है कितने आर्य सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 71 बौद्ध धर्म में सबसे अधिक है बल किस प्रकार दिया गया है? तो ए कौन सा होता है? मध्य निषेध पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पंचशील, सी। क्वेश्चन नंबर 73 बौद्ध धर्म के अनुसार है समस्त दुखों का कारण खालिस्तान है कौन सा? तृष्णा। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 बौद्ध धर्म में नैतिक कर्तव्य किसके प्रति बताए गए हैं? तो सी परिवार के। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 75, बौद्ध धर्म में दुखों को है त्याग करने का देखो मार्ग कौन सा है, तो डी दुख निरोग मार्ग। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, सिख धर्म में है कौन सा था कि लंगर का उद्देश्य नहीं है, तो ए भेदभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 77, ठीक है, कौन सा था, गुरु नानक जी के देखें उपदेशों में देखें होता बड़ छकों के से क्या आश्चर्य है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा था, मिलजुल कर खाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुरु द्वारा की है भोजन वितरण देखो व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो एक कौन सा लंगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, गुरु नानक जी के देखें किन दो महत्वपूर्ण प्रथाओं को देखें शुभंकर किया गया था, कौन सा था, लंगर और सेवा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, गुरु नानक जी स्त्री देखें पुरुष के देखें विश्वास करते थे, कौन सा था, समानता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, देख सबके साथ मिलजुल कर है खाओ और देखा जरूरतमंदों की सेवा का मदद करो को गुरु नानक जी ने इनाम दिया था, कौन सा होता है, तो होता है वर्ण छक्कों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, गुरु नानक जी के अनुसार जगत में कितने परमात्मा है, तो क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा सिख धर्म के कितने संप्रदाय हैं, तो क्वेश्चन नंबर एक कौन सा, अनेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 होता है, कौन सा मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने देखे मूल उपदेशों से क्यों भटक गया है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा, पाप के कारण, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 85 कौन सा होता है, देखिए यीशु के अनुसार है सबसे बड़ा दान खालिस्तान है, कौन सा, क्षमा दान। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, यीशु के अनुसार सच्चे मसीही को खालिस्तान होना नितांत आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी अच्छा नागरिक होना। क्वेश्चन नंबर 87, मसीही धर्म के प्रवर्तक खालिस्तान, तो बी कौन सा, प्रभु यीशु है। क्वेश्चन नंबर 88, मसीही धर्म का प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान है, कौन सा, मानवीय सामान्यता और एकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, यीशु ने अपने देखें संदेशों में है खालिस्तान को रेखांकित किया है, बी कौन से, मानवीय सोच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, मसीही धर्म में खालिस्तान एक अति महत्वपूर्ण है क्या, तो डी कौन सा, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 91, यीशु के देखें अनुसार नैतिक कर्म का मूल उद्देश्य कहाँ देखें निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा, कर्ता के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 था, कौन सा, यीशु ने मनुष्य मात्र को खालिस्तान प्रदान किया है क्या, तो बी कौन सा, नूतन दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, देख ए योग है। क्वेश्चन 94, देख सिंधु घाटी सभ्यता के हैं लोग हैं किस देवता के पूजा करते थे, तो ए कौन सा, पशुपति है। क्वेश्चन 95 होता है कौन सा, देखें सायन योग किसका धर्म या पूज स्थल है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा, सी कौन सा है, देखिए यादवी धर्म, ठीक है, या यहूदी धर्म। क्वेश्चन 96, इस्लाम धर्म के हैं महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं, तो डी कौन सा, उपरोक्त सभी, देख नमाज होगा, रोजा होगा, हज होगा, ठीक है। क्वेश्चन 97, कौन सा, जाकत शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, तो ये वंचित वर्ग की सहायता है। क्वेश्चन 98, इस्लामी पंचांग में देखें रमजान के माह में को क्या कहते हैं, तो एक कौन सा होता है, नोवा मास। क्वेश्चन नंबर 99, तो हित का आश्चर्य होता है क्या, होता है ऑप्शन नंबर बी कौन सा, साक्षी देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, ईश्वर देखें सर्वशक्तिमान देखें सर्वज्ञ देखें सर्वव्यापी, यह ज्ञान देख प्राप्त होते ही मनुष्य देखें किससे से बचता है, तो बी कौन सा था, पाप कर्म से। क्वेश्चन नंबर 101 होता है कौन सा, अल्लाह के आदेश के समक्ष है शीश झुकाने का आश्चर्य क्या आता है, इस्लाम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102, इस्लाम किसे मानता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी कौन सा यार, एक किस बर्रे, ठीक है, एक किस बर्रेवाद है। क्वेश्चन नंबर 103, इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म है, तो एक कौन सा, 5। क्वेश्चन नंबर 104 कौन सा, दीन इलाही धर्म के प्रवृत्ति किया था, एक कौन सा, अकबर है। क्वेश्चन नंबर 105 होता है कौन सा, एनएल टैक्स किस धर्म का है, पवित्र ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा यार, डी है, कन्फ्यूजियस धर्म का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, भगवान बुद्ध ने अपना देखिए पहला है धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 107, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी, तो बी कौन सा, इबन इसाक है, ठीक है, इबन इसाक है। क्वेश्चन नंबर 108, हजरत मोहम्मद के पवित्र वाक्य का उद्देश्य किस पुस्तक में संकलित है, तो डी कौन सा है, हदीस में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109, इस्लाम किस भाषा का शब्द है, तो अरबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, इस्लाम में रोजा का अर्थ होता है उपवास करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111, इस्लाम में हज का अर्थ होता है मतलब तीर्थ यात्रा करना, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड देखिए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, किसी भी है भाषा की मूलभूत इकाई होती है क्या, तो बी कौन सा, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, रचना या रूप के आधार पर है वाक्य होते हैं क्या, तो होता है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए कौन सा, 3, ठीक है, अर्थ के आधार पर देखें वाक्य होते हैं क्या, तो 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर होता है 4 कौन सा, मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध होता है क्या, तो बी उच्चारण से। क्वेश्चन नंबर 5 होता है कौन सा, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है कौन सा होता है, देखिए मात्रा अथवा वर्तनी से। क्वेश्चन नंबर 6, मन के विचारों की देख अभिव्यक्ति है किस माध्यम से होती है, तो बी वाक्य से। क्वेश्चन नंबर 7 होता है वाक्य का निर्माण खालिस्तान होता है क्या, शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा किस माध्यम से है व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी वाक्य से। क्वेश्चन नंबर 9 होता है कौन सा, व्याकरण रूप से है पूर्ण विचार को खालिस्तान कहते हैं, वाक्य, डी। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कौन सा, वाक्य की क्रिया भाग को खालिस्तान कहा जाता है, विषय। क्वेश्चन नंबर 11 कौन, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए हमारा
ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो बी 4। क्वेश्चन नंबर 13 होता है किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं क्या, तो कौन सा, उद्देश्य और विधेय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कार्य और रचना के आधार पर है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बी 7। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वाक्य के प्रमुखता देखें 2 घटक होते हैं क्या, तो बी देखो उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा था, मेरा चश्मा तुझसे अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने यह देखिए मेज 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में क्या दोष है, तो होता है परसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो कौन सा, ये मेरा पुस्तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा सही वाक्य है, ठीक है, तो वी शायद मैं कल आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 20 साहित्य में अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 शब्दों का शुद्ध करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या होता है, मैंने देखें उसे बुलाया और कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 होता है व्याकरण के देखें और सामान्य नियमों की जानकारी के बिना है जो शब्दगत अशुद्धि होती हैं उसे कहते हैं क्या, तो बी कौन सा है, व्याकरण अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 देखें अनुकूल का देखें शुद्ध शब्द क्या है, तो बी कौन सा अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 27 अध्ययन का देखें शुद्ध शब्द क्या है, तो कौन सा, डी अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 28 जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान वाक्य देखें हों उसे देखें संयोजन देखें अभ्यय द्वारा जोड़े होते हैं हो सके कहते हैं क्या, संयुक्त वाक्य, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आज बजट के ऊपर बहस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ईर्ष्या का शुद्ध शब्द क्या है, तो ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 सर्वनाम एवं क्रिया सही ना होने पर देखिए वाक्य खालिस्तान हो जाता है क्या, तो अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 32 है देखिए लिखने की विधा को खालिस्तान कहते हैं क्या, तो बी कौन सा, वर्तनी या अक्षरी। क्वेश्चन नंबर 33 वाक्य रचना में जब तक अशुद्धियाँ होती हैं तो उसे खालिस्तान कहते हैं क्या, वाक्य अशुद्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 34 था वाक्य के गुण आकांक्षा का अर्थ है, तो बी कौन सा, श्रोता का जिज्ञासा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 अशुद्ध शब्दों को देखें शुद्ध करने को खालिस्तान कहते हैं क्या, तो अशुद्धि शोधन, सी, ठीक है। देखिए ये वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लोकतंत्र एक प्रकार का है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देश में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता खालिस्तान प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, बी हो जाए देश का शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि उपयुक्त सभी है, व्यक्तित्व का गौरव बढ़ता है, ठीक है। यह नागरिकों को समानता देता है, ठीक है, निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखें जनता के द्वारा बनाए गए देखें तंत्र को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा, भारत में एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष खालिस्तान गणराज्य है, तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी कौन सा, लोकतंत्र का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में सरकार का प्रमुख होता है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7 आमतौर पर किस सरकार को है प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, कौन सा, तो सी देखिए लोकतंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लोकतंत्र के देखें सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर लोकतंत्र आने से पहले देखें नेपाल का देखें अंतिम राजा कौन था, ठीक है, तो बी कौन सा राजा देखें ज्ञानेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 लोकतंत्र को है जनता का देखें जनता के लिए है जनता द्वारा देख शासन के रूप में देखें किसने परिभाषित किया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी अब्राहम लिंकन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लोकतंत्र के देखें मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से है कोई एक चीज़ देख लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है उसे चुने, क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 जब लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं उसे कहते हैं क्या, देखें पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 13 होता है लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी गुणवत्ता में सुधार करता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर देख इच्छाएं और अपेक्षाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में मूल्यों में से किसका देखें लोकतंत्र, ठीक है, नैतिक और देखें कानूनी प्रतिबंध है, तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा, लिंग समानता। क्वेश्चन नंबर 15 भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो सी कौन सा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 16 संवैधानिक लोकतंत्र खालिस्तान संचालित होता है क्या, तो सी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 17 लोकसभा के हैं सदस्यों का चुनाव खालिस्तान वर्ष होता है क्या, तो सी कौन सा, पंचवर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 सभी को अपने हैं समान समझना खालिस्तान कहलाता है कौन सा, समरसता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 प्राचीन भारतीय संस्कृति ने कभी है किसी के साथ खालिस्तान स्वीकार नहीं किया, तो अवसर कौन सा, भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 20 समाज के सभी वर्गों देखें और वर्णों के मध्य देख एकता स्थापित करना खालिस्तान कहलाता है क्या, 20 सामाजिक समरसता। क्वेश्चन नंबर 21 होता केवल है विचारों के बराबरी को खालिस्तान कहते हैं क्या, समरसता, बी। क्वेश्चन नंबर 22 समरसता दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, बी होता है कौन सा 14 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 23, एक समरसता का अर्थ है क्या, तो होता है कौन सामाजिक भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक समरसता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन होता है दिसंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 होता है मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखिए समंजसता का क्या आशय है, तो यहाँ कौन सा होता है दूसरों के प्रति है और अपनेपन और स्नेह की भावना। क्वेश्चन नंबर 26 होता है एक ईश्वर के देखिए संतान है किसे माना जाता है, तो एक कौन सा सभी मनुष्यों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारतीय में है वर्ण व्यवस्था किस आधार पर की गई है, तो कौन सा सीख कर्म के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से व्यवहार है सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं, ए समरसता और आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक समरसता का घटक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी को सभी सहिष्णुता और आत्मीयता और बंधुत्वता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्यता के मुख्य आयाम कितने हैं, तो बी 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक भीमराव अंबेडकर ने कि देखें निर्माण दिवस को देखें निर्माण दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, सामाजिक समरसता दिवस। ठीक है। क्वेश्चन 32 होता है सुंदर यानी देखें जो आनंद प्रदान करती है। ठीक है। उसे खालिस्तान कहते हैं क्या, कला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अन्य कला रूपों में अलग करने की देखें खालिस्तान कहते हैं क्या, दृश्य कला। क्वेश्चन नंबर 34 होता है कला का जन्म है किससे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भगवान से को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 होता है संगीत कला देख वस्तुकला देख चित्रकला है मूर्ति कला या है कविता में खालिस्तान व्यक्त किया जाता है कौन सा, ए मानवीय भावनाओं को। क्वेश्चन नंबर 36, कुछ ऐसा जो है कल्पना और कौशल के साथ बताया गया हो जो सुंदर हो या देख महत्वपूर्ण विचारों भावनाओं को व्यक्त करता हो उसे खालिस्तान कहते हैं क्या है, तो एक कौन सा कला। ठीक। क्वेश्चन 37, भारत में कितनी कलाएं हैं, तो डी अनेक। क्वेश्चन 38 होता है कौन सा शुक्र नीति सार के अनुसार है कलाओं की संख्या होती है क्या, ऑप्शन नंबर सी कौन सा 64। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ठीक है, देख सैप तंत्र के अनुसार ठीक है कला की खालिस्तान कलाएँ हैं कौन सा सी 64। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ललित विस्तार के अनुसार खालिस्तान कलाएँ होती हैं क्या, 86 हैं। क्वेश्चन नंबर 41 होता है कौन सा कला का सबसे महत्वपूर्ण शब्द खालिस्तान कौन सा था, बी रेखा। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा में से कला नहीं माना जाता है, डी कौन सा है अंक शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 43, कला का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो डी कौन सा जो सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 44, पाठ के अनुसार कला पर खालिस्तान अनुकरण करती है क्या, तो है मूल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी कलाकृति को है बनाने के लिए जरूरी है कौन सा शिल्प कौशल का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 46, मूर्ति कला देखो वस्तु शिल्प किस श्रेणी में आते हैं, तो ए शिल्प है। क्वेश्चन नंबर 47 होता है साहित्य कितने प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 3। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किसी भाषा के देखें वाचिक और देखें लिखित शास्त्र समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो एक कौन सा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 49 होता है कौन सा साहित्य के प्रमुख कितने प्रकार हैं, तो बी गद्य पद और है चंपू साहित्य। क्वेश्चन नंबर 50 है साहित्य किसके द्वारा रचा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी भाषा। क्वेश्चन नंबर 51, साहित्य का मानव जीवन पर है क्या प्रभावशाली प्रभाव पड़ा, तो एक कौन सा पारंपरिक प्रथाओं को बल मिला। ठीक है। क्वेश्चन 52 होता है सबसे पुराना साहित्य कौन सा है, तो ए वेद है। क्वेश्चन 53 होता है अच्छा साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव डाल सकता है, तो होता है सी कौन सा चरित्र उत्थान है। क्वेश्चन 54 होता है मनोरंजन देखें और सौंदर्य परख देख आनंद के लिए क्या लिखा जाता है, तो सी कौन सा साहित्य। क्वेश्चन 55 होता है कौन सा गद्य प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो बी 4। क्वेश्चन 56 होता है कितना, देखिए वेद के बाद है किस ग्रंथ की रचना हुई, तो इसका राइट आंसर कौन सा सी उपनिषद है। क्वेश्चन 57, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो होता है डी कौन सा ऋग्वेद। क्वेश्चन 58, अष्टांग मार्ग खालिस्तान धर्म से संबंधित है कौन सा, बी हिंदू। क्वेश्चन 59 होता है धर्म खालिस्तान होता है कौन सा, भावना और प्रार्थना। ठीक है। क्वेश्चन 60 कौन सा, आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास होना यह किसने कहा है, तो सी कौन सा टायलर ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, परमात्मा और महात्मा से संबंध रखने वाले हैं संबंध को खालिस्तान कहते हैं क्या, तो अध्यात्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो डी कौन सा अनुभव से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, आध्यात्मिक होने का आश्चर्य कौन सा होता है, तो भौतिकता से परे। क्वेश्चन नंबर 64 होता है भक्ति समाधि योग समाधि है ज्ञान समाधि किसके प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है डी देखो अध्यात्म है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, देख आत्म कितने प्रकार देखें आत्मा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 66 होता है आदि शंकराचार्य। ठीक है। आदि शंकराचार्य का जन्म है भारत में किस राज्य में हुआ, तो बी केरल में। क्वेश्चन नंबर 67, आदि शंकराचार्य के हैं गुरु कौन थे, इसका राइट आंसर सी कौन सा, आचार्य गोविंद भागवतपाद। क्वेश्चन नंबर 68 होता है पाठ के अनुसार अध्यात्म का संबंध किससे है, तो डी हमारे आंतरिक जीवन से। क्वेश्चन नंबर 69, संस्कृत भाषा में आध्यात्मिकता शब्द का अर्थ, सी कौन सा स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, आध्यात्मिकता है देखिए किसी व्यक्ति को क्या अनुभव कर सकती है, तो डी कौन सा पूर्ण आत्मज्ञान। क्वेश्चन नंबर 71, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है मठ कौन सा नहीं है, और सी कौन सा होता है हवरक पीठम। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदू धर्म के अनुसार है देखिए यदि कोई व्यक्ति आदि शंकराचार्य द्वारा चारों दिशाओं द्वारा देखिए चारों दिशाओं स्थापित चारों मठों की यात्रा कर लेता है, तो वह कौन सा होता है मोक्ष की प्राप्ति की ओर देखिए अग्रसर रहता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73,
भारतीय संस्कृति में पहला देखें पुरुषार्थ देखें कौन सा माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा धर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा कौन सा 74, अध्यय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं दार्शनिक है क्या, तो एक कौन सा था आदि शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 75, देखो अहम बृहस्पति कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है, क्वेश्चन नंबर ए अद्वैत। क्वेश्चन नंबर 76 होता है अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है, तो सी कौन सा ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 77 होता है देखो अध्यात्मन शब्द का क्या अर्थ है, तो डी आत्मा जिसमें जीवन और संवेदना का सिद्धांत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 78 अध्यात्म में अद्य है उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो डी कौन सा वर्तमान में किसी से ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 होता है अध्यात्म का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर डी स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना और उसकी देखिए सुमक्ष व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 80 होता है ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सच्चिदन में सत्य का अर्थ क्या होता है, कौन सा अस्तित्व में होना। क्वेश्चन नंबर 81 होता है कौन सा आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम, कौन सा गोविंदाचार्य। क्वेश्चन होता है 82 शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 होता है श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है, तो होता है दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए भारतीय भाषाओं के देख रामकथा का जिन देखे आयामों में वर्णन किया गया है उसे कहते हैं क्या, तो होता है देख रामोपाख्यान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 होता है रामकथा का मूल आधार क्या है, तो वाल्मीकि रामायण। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे पूरे करा दिए हैं, इनको मतलब अपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और भाई चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।